एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी वेबसाइट को बताया कि अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मफाहमती यादाश्त के तहत जंग बंदी में 60 रोज़ की तोसी होगी। इस दौरान आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की छूट देगा। मुसव्वदे में यह वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। अमरीका पाबंदियां उठाने और ईरानी फंड्स बहाल करने पर मुज़ाकरात करने पर आमादा होगा। हाल में तैनात अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसव्वदे में इसराइल हिज़्बुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक व्हाइट हाउस पुरुम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में बाकी मानदा इख्तलाफात दूर करके इतवार को ही डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से मुसव्वदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकार मुजव्वज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक हो चुके हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका है। दोनों मुल्कों के सीनियर मुज़ाकरातकार ईरानी मजलिस के स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुजव्वज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे और मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। मुआहदे का ऐलान अमरीकी वक्त के मुताबिक इतवार की दोपहर तक मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुआहदे पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। ईरान डील का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। सदर ट्रंप ने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत बहुत अच्छी रही। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो इस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद, मुत्तहिदा अरब इमारात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम और वज़ीर आला सवादी तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ एक नहायत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमन से मुतालिक मफाहिमती यादाश्त के तमाम पहलुओं के बारे में थी। सदर ट्रंप ने कहा है कि एक मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जिसे हतमी शक्ल दिए जाने के बाद रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और मज़कूरा दीगर ममालिक के दरमियान मुकम्मल किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी उनकी बात हुई, जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। ट्रंप ने बताया कि मुआहदे के आखिरी निकात और तफसीलात पर इस वक्त बात जारी है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुआहदे के कई दीगर निकात के अलावा आबना हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मसालिहत कार का किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहिमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे के दौरान ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकातें की। 24 घंटों के दौरान होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। ISPR के मुताबिक तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई, जबकि इन मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया।
ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम और नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। फील्ड मार्शल ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें की। ये मुलाकातें सिफारती और सालसी कोशिशों का इंतहाई अहम हिस्सा थी। मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फरोग को यकीनी बनाना था। इन तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल की पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फरोग में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। सरमीन सहराज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में होगा। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि मुस्तकिल में मुआहिदा होने की सूरत में भी आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए होर्मुज़ से ट्रांजिट के रास्ते, औकात कार और मैरीटाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान से डील की सूरत में आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के दौरान आज हंगझू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी की जाने वाले एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म हंगझू में मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मिलेंगे। बड़ी चीनी होल्डिंग कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान चीनी कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हंगझू का दौरा मुकम्मल करके बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन BRT का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को BRT मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस हवाले से तफसील जानेंगे राना जावेद से। राना, क्या तफसीलात हैं इस दौरे की? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेड लाइन BRT मनसूबे का दौरा किया। उनके हमरा सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन और मेयर कराची मुर्जा वहाब भी हैं। वज़ीर आला ने नुमाइश से सफोरा तक तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने हुक्म दिया कि ट्रैफिक कॉरिडोर, निकासियाब और यूटिलिटी कामों को तेज किया जाए और मुसलसल उनका कहना है कि वो इस मनसूबे की निगरानी कर रहे हैं जिससे मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आला ने ट्रैफिक के इंतजामात और यूटिलिटी पाइप्स की मुंतकली के काम का जायजा भी लिया। इसके अलावा कॉरिडोर पर 2320 मीटर सब ग्रेड और बेस की तैयारी के काम मुकम्मल हो चुका है। मुताबिक को ब्रीफिंग दी गई और बताया कि अब तक 1024 मीटर लंबा 600 mm का पाइप ड्रेन बिछाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। कॉरिडोर डिलेटर बॉक्स ड्रेन की तामीर का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया। इसके अलावा यूटिलिटी चैलेंजेस और K4 ऑगमेंटेशन के कामों के बावजूद वज़ीर ने तमाम इंतजामी एजेंसियों और ठेकेदारों को काम की रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत की और साथ ही कहा कि वो ज़ाती तौर पर मनसूबे की निगरानी कर रहे हैं और जल्द अज जल्द इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बा में बस चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में काले रंग के हैवी वेट बैलों की खूबसूरत जोड़ी के मालिक ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। जबकि खैरपुर और पड़ीदन में भी लोग अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। जानवरों के साथ साथ चारा और सजावटी सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से हमाद अहमद, जबकि सरगोदा से मलिक असगर। पड़ीदन से गुलाम हैदर आकाश और खैरपुर से अब्दुल मजीद। जी इस वक्त हम फैसलाबाद की मॉडल मवेशी मंडी नियामुआना में मौजूद हैं और यहाँ पर ब्लैक बैलों की एक खूबसूरत जोड़ी है, रुस्तम और नवाब की। दोनों भारी भरकम बैल हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। किस तरह इनको पाला है, क्या खिलाया पिलाया है और डिमांड कितनी है, बात करते हैं। इनको हमने वंडा, चोकर, दूध, मक्खन, घी इस तरह की चीज़ें डाली हैं। दोनों की डिमांड 1 करोड़ रुपया है। काक आ जाएगा तो थोड़ा सा गुंजाइश निकलेगी ना? फिर करांगे। इनका वजन कितना होगा? 20 मन उसका होना है, 25 मन इसका होना। जी ईद उल अजहा के लिए सरगोदा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि इस मरतबा भी
कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया है उनके लिए अगला मरहला यकीनन उनकी देखभाल और उनको खाने पीने की अशिया की तैयारी है। इसके साथ साथ वो लोग जो जानवरों को खूबसूरत दिखाने के लिए उसके सजावट का सामान ख़रीद रहे हैं उनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। ख़रीदारों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो कुर्बानी का जानवर उन्होंने ख़रीद लिया है उसके लिए चारा जात जो है उनकी कीमतों की देखभाल की ज़रूरत है, और जो जिन लोगों ने इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है उनके लिए भी इंतज़ामिया को मुतहर्रक होना होगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आ गई और ज़िला नौशरफ फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ और बकरा मंडियाँ सज गई हैं, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो ईद कुर्बान के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम व्यापारियों का कहना है कि हमें वो रेट नहीं मिलता, जबकि खरीदारों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब छोटे जानवर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। जो पिछले साल हमने जानवर लिया था 40-50 तक छोटा जानवर, वो अभी 80 और 90 के दरमियान। ईद उल अज़हा करीब आते हुए खैरपुर के जड़वा शहर ठेड़ी में भी मवेशी मंडी सज गई है। इस मवेशी मंडी में छोटे और बड़े जानवर लाए गए हैं। आज हम आए हैं खरीदारी करने कुर्बानी के जानवर के हिसाब से। बाजार तो जानवर तो काफ़ी आए हुए हैं यहाँ, लेकिन रेट्स बहुत मांग रहे हैं। इतनी खरीदारी भी नहीं है, महंगाई का ज़माना हो गया है। कोई भाव ताव चल रहा है, लेकिन वही कोई 4 मांग रहा है तो हम 2 कह रहे हैं, 2.5 कह रहे हैं, लेकिन कोई सौदा नहीं बन रहा। खरीदारी कम है, लेकिन बात यह है कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं, इसको चारा खिलाते हैं, हर चीज़ खिलाते, देसी घी वगैरह, उसके बावजूद भी इनकी कीमत कुछ नहीं बन रही है।